हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने वाले हैं। तो आज का ये जो पैसेज है ये हमारा थर्ड पैसेज रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ज्योति अ गार्डनर्स सन वाज वंस इनवाइटेड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ अ ब्राह्मण फ्रेंड। ज्योति जो है वो एक गार्डनर का बेटा है। उसे उस एक बार उसके एक ब्राह्मण फ्रेंड ने शादी अटेंड करने के लिए इनवाइट किया। सिंस ही लव्ड हिज फ्रेंड सिंसियरली, क्योंकि जो ज्योति था वो अपने फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। ही अटेंडेड द सेरेमनी, तो इसीलिए उसने वो जो शादी है वो अटेंड करी। द ब्राइड ग्रूम वॉज गोइंग इन अ प्रोसेशन टू द हाउस ऑफ द ब्राइड। जो ब्राइड ग्रूम था, जो दूल्हा था, वो बारात लेकर ब्राइड के घर पे जा रहा था। द प्रोसेशन कंसिस्टेड ऑफ ब्राह्मण्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो जो बारात थी उसमें ब्राह्मण, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन शामिल थे। देयर वॉज हार्डली एनी पर्सन फ्रॉम अदर कम्युनिटी। शायद ही दूसरी कम्युनिटी का या दूसरी कास्ट का कोई पर्सन उस बारात में शामिल था। ज्योति वॉज वॉकिंग अलोंग विद द प्रोसेशनिस्ट। जो ज्योति था वो बाकी बारातियों के साथ चल रहा था। वन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण रिकॉग्नाइज्ड हिम। एक ऑर्थोडॉक्स, जो एक पुरानी सोच वाला ब्राह्मण था, वो ज्योति को पहचान लेता है। एंड वॉज अनॉयड एट द स्लाइट ऑफ अ लो कास्ट बॉय इन द मैरिज प्रोसेशन वॉकिंग अलोंग विद द ब्राह्मण्स। और वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि एक लो कास्ट का लड़का ब्राह्मण परिवार की फैमिली में हमारे साथ कैसे चल रहा है, या हमारी जो बारात है जो कि ब्राह्मण फैमिली की बारात है उसमें साथ साथ कैसे चल रहा है। अनेबल टू कंटेन हिमसेल्फ ही शाउटेड। वो जो पर्सन है वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वह चिल्लाना शुरू कर देता है। हाउ डेयर यू वॉक अलोंग विद अस। वो ज्योति को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ साथ चलने की। यहाँ से एक चीज पता चलती है कि जो ज्योति है वो लो कास्ट से बिलोंग करता है। आगे क्या है, यू आर नॉट आर इक्वल। वो पर्सन उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ साथ चलने की, तुम हमारे बराबर नहीं हो। गेट बिहाइंड अदरवाइज गो अवे। या तो हमसे पीछे चलो या फिर वापस चले जाओ। ज्योति फेल्ट इंसल्टेड। इस बात पे जो ज्योति है उसको इंसल्ट फील होती है। ही अबैंडन द प्रोसेशन एंड रिटर्न होम। और इस तरह जो ज्योति है वो बारात को छोड़कर अपने घर वापिस आ जाता है। He narrated the whole incident to his father with anger in his eyes, but his father advised him to observe the old customs. जो ज्योति है वो सारी की सारी जो इंसिडेंट था, वो जो सारी का सारा किस्सा हुआ था, वो अपने फादर को बताता है। जब वो अपने फादर को बताता है तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। बट जो ज्योति के फादर है वो ज्योति को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें जो पुराने रीति रिवाज है, कस्टम है, उनके बारे में एक बार सोचना चाहिए और इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। दैट नाइट ज्योति कुडंट स्लीप। उस रात जो ज्योति है वो पूरी रात नहीं सो पाता। ही थॉट ही कुड डू फॉर द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ज्योति है वो सोचता है कि उसे ह्यूमन बींग्स की इक्वालिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। द कास्ट सिस्टम वॉज डीप रूटेड। जो कास्ट सिस्टम है वो यहाँ पर पूरी तरह से डीप रूटेड है, उसकी जड़ें जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। एज लोअर कास्ट पीपल हैड नो एजुकेशन, दे हैड एक्सेप्टेड दिस मेंटल स्लेवरी फॉर एजेस। क्योंकि जो लोअर क्लास लोग हैं, लो कास्ट के लोग हैं, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनके पास जो शिक्षा है वो नहीं होते हैं, इसीलिए उन्होंने इस मेंटल स्लेवरी को बहुत टाइम पहले से ही एक्सेप्ट कर रखा है। ज्योति देयरफॉर रिजॉल्व्ड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द मेंटल स्लेवरी। और इस तरह जो ज्योति है वो डिसाइड करता है कि वो इस मेंटल स्लेवरी के खिलाफ आवाज उठाएगा एंड टू एजुकेट द लोअर कास्ट पीपल। और वो जो लो क्लास के लोग हैं उनको एजुकेट करेगा, उनको शिक्षा देगा। He became the first Indian to start a school for the untouchables. और इस तरह जो ज्योति है वो पहला ऐसा इंडियन बना जिन्होंने अनटचेबल्स के लिए, अछूत लोगों के लिए एक स्कूल ओपन किया। एंड अ गर्ल्स स्कूल इन महाराष्ट्र। और गर्ल्स के लिए भी एक सेपरेट स्कूल ओपन किया महाराष्ट्र में। वी रिकॉग्नाइज हिम टुडे एज महात्मा फुले। आज हम ज्योति को महात्मा फुले की तरह जानते हैं या महात्मा फुले के नाम से जानते हैं। सो आगे क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको पूरे का पूरा पैसेज समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्राइमरली मेड
लो क्लास पीपल टू एक्सेप्ट द मेंटल स्लेवरी, कि पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण जो लो क्लास के लोग हैं उन्होंने मेंटल स्लेवरी को एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे पहले है पोवर्टी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। ओल्ड कस्टम, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एपैथी टू चेंज, ऐसा भी मेंशन नहीं है। इनमें से जो राइट ऑप्शन है दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो लो क्लास के लोग हैं उनके पास एजुकेशन की कमी थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अपने आप को वो दूसरों से, जो हायर क्लास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे वो खुद को नीचे समझते थे, यही कारण है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ज्योति इज फादर, कि पैसेज के अकॉर्डिंग ज्योति के फादर है वो क्या है, वॉज अ मैन ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज वाले इंसान हैं। एडवाइज्ड हिम टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द अनटचेबल, कि ज्योति के जो फादर है वो ज्योति को अनटचेबल लोगों के लिए स्कूल शुरू करने की एडवाइस करते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। डिड नॉट वांट ज्योति टू ब्रेक ओल्ड ट्रेडिशन, वह चाहते थे कि जो ज्योति है वो पुराने ट्रेडिशन को नहीं तोड़े। तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पैसेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन है, एडवाइज्ड हिम टू ऑब्जर्व द ओल्ड कस्टम्स, जो ज्योति के फादर हैं वो ज्योति को एडवाइस क्या देते हैं कि तुम्हें जो ओल्ड कस्टम्स है, पुराने रीति रिवाज है, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और जो ब्राह्मण पर्सन ने तुम्हें डांटा है उसको ज्यादा बोदर नहीं करना चाहिए। तो वो उसे क्या कहता है कि ये चीजें तो सदियों से चली आ रही हैं, तुम्हें इन चीजों को ज्यादा बोदर नहीं करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे देख लेते हैं, दो ऑप्शंस और भी दिए हैं बट ये भी जो है वो राइट आंसर नहीं होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर हिज इंसल्ट ज्योति, कि अपनी इंसल्ट के बाद जो ज्योति है लेफ्ट द प्रोसेशन एंड वेंट टू हिज फ्रेंड, कि वो बारात छोड़कर अपने फ्रेंड के पास जाता है, गलत हो जाता है हमारा, क्योंकि वो सीधा अपने घर गया है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ट्राई टू टेक अ रिवेंज ऑन हिज फ्रेंड, कि वो अपने फ्रेंड से बदला लेना चाहता है, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड है, डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी सच मैरिज प्रोसेशन इन द फ्यूचर, ज्योति ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि वो आने वाले समय में इस तरह की कोई भी बारात ज्वाइन नहीं करेगा, ये बात नहीं हुई है पैसेज में। फोर्थ क्या है, इन्वॉल्व हिमसेल्फ एक्टिवली इन फ्रीडम मूवमेंट, जो ज्योति है ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो आजादी का जो आंदोलन था, आजादी आंदोलन, उसमें शामिल हो जाता है, ये भी नहीं बताया गया। लास्ट क्या है, एंगेज हिमसेल्फ इन सोशल सर्विस, की जो ज्योति है वो अपने आप को सोशल सर्विस में एंगेज कर लेता है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि वो क्या करता है, जो अनटचेबल लोग होते हैं उनको एजुकेशन देना शुरू करता है, जो गर्ल्स है गर्ल्स के लिए एक सेपरेट स्कूल ओपन करता है, ये दोनों चीजें क्या है, ये सोशल सर्विस का ही तो काम है। तो इसीलिए जो फिफ्थ आंसर होगा, फिफ्थ ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, why why did it alert, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया मेरे से, इसमें मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ क्या है, जस्ट वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। इसका हमारा क्वेश्चन बनेगा, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा एग्जैक्टली क्या है, ज्योति कुड नॉट स्लीप दैट नाइट बिकॉज, ठीक है जी, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड ज्योति अटेंड द मैरिज, ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड ज्योति अटेंड द मैरिज, ये क्वेश्चन है, काइंडली इसको आप देख लेना, एक बार करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड ज्योति अटेंड द मैरिज, की जो ज्योति है वो मैरिज अटेंड क्यों करता है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, ही वॉज एडवाइज्ड बाय हिज फादर अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसके फादर उसे एडवाइस देते हैं। सेकंड क्या है, ही वॉज इनवाइटेड बाय द फ्रेंड ऑफ द ब्राइड, क्योंकि ब्राइड का जो फादर है, सॉरी फादर है यहाँ पर, ही वॉज इनवाइटेड बाय द फादर ऑफ द ब्राइड, कि जो दुल्हन है उसके फादर ज्योति को इनवाइट करते हैं, ये भी गलत हो गया हमारा, राइट। थर्ड ऑप्शन क्या है, द ब्राइड ग्रूम वॉज अ फ्रेंड ऑफ ज्योति, ये हमारा राइट आंसर, ये भी राइट आंसर हमारा नहीं बनेगा। सॉरी, एक बार पूरे मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द ब्राइड ग्रूम वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ ज्योति, ये हमारा हो सकता है, क्योंकि जो ब्राइड ग्रूम था वो क्या था, ज्योति का अच्छा फ्रेंड था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। फिफ्थ है, नन ऑफ दीज। सो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा हमारा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें बताया गया था कि जो ज्योति है, ज्योति को उसका फ्रेंड इनवाइट करता है,
तो वो जो फ्रेंड है वो कौन था? ब्राइड ग्रूम, दूल्हा जो था वो ज्योति का फ्रेंड था। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ज्योति कुड नॉट स्लीप दैट नाइट बिकॉज, कि ज्योति उस पूरी रात नहीं सो पाया, इसका कारण क्या था? सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ही हैड टू अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड, क्योंकि उसे अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करनी थी। सेकेंड है, ही वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द लोअर कास्ट पीपल, कि वो लोअर कास्ट लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। ये हमारा राइट ऑप्शन है। थर्ड क्या है? द ब्राह्मण इंसल्टेड हिज फ्रेंड, कि जो ब्राह्मण था उसने ज्योति के फ्रेंड की इंसल्ट की थी, रॉन्ग हो गया। हिज फादर वाज सिक, ये भी रॉन्ग हो गया। ही वाज नॉट गेटिंग एनी हेल्प फॉर हिज स्कूल, ये भी रॉन्ग हो गया। उस रात, पूरी रात जो ज्योति है वो इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि वो लोअर कास्ट लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, बट पहले पहले उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द ब्राह्मण वॉज अनॉयड विद ज्योति बिकॉज ही, जो ब्राह्मण है वो ज्योति से क्यों गुस्सा थे, इसका कारण आपने बताना है। सो फर्स्ट है, लेफ्ट द मैरिज प्रोसेशन अब्रप्टली, क्योंकि जो ज्योति है वो बीच में जो बारात है वो छोड़कर चला जाता है। आगे क्या है? इंसल्टेड हिज फ्रेंड, क्योंकि ज्योति अपने फ्रेंड की इंसल्ट करता है। डिड नॉट इनवाइट द ब्राह्मण फॉर द मैरिज प्रोसेशन, क्योंकि उसे ब्राह्मण प्रोसेशन के लिए नहीं बुलाया गया था, मतलब कि बारात में जाने के लिए नहीं बुलाया था। नेक्स्ट है, वॉज एन अनइनवाइटेड गेस्ट, क्योंकि जो ज्योति था वो एक अनइनवाइटेड गेस्ट था। लास्ट क्या है? वॉज वॉकिंग अलोंग विद अदर ब्राह्मण्स इन द मैरिज प्रोसेशन, ये राइट आंसर होगा। ज्योति जो था, जो ब्राह्मण था, वो ज्योति के ऊपर गुस्सा क्यों था? क्योंकि वो दूसरे ब्राह्मण के साथ साथ बारात में चल रहा था। सो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ज्योति क्विट द मैरिज प्रोसेशन बिकॉज, पैसेज के अकॉर्डिंग जो ज्योति है वो बारात छोड़कर क्यों चला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है, ही वॉज आस्क्ड टू डू सो बाय हिज फ्रेंड, क्योंकि ज्योति का फ्रेंड उसे ऐसा करने के लिए कहता है। सेकंड है, ही कुड नॉट टॉलरेट हिज इंसल्ट, क्योंकि वह अपनी इंसल्ट टॉलरेट नहीं कर पाया। थर्ड है, ही हैड टू सी हिज एलिंग फादर, क्योंकि उसे अपने बीमार फादर को देखना था। फोर्थ ऑप्शन है, हिज फादर वार्नड हिम अगेंस्ट अटेंडिंग द मैरिज, क्योंकि उसके ज्योति के फादर ने उसे शादी अटेंड करने से मना किया था। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, he had no faith in such customary rituals, क्योंकि इस तरह के रीति रिवाजों में ज्योति का विश्वास नहीं था। तो यहाँ पर सबको पता है कि जो ज्योति है वो बारात से इसलिए आया था क्योंकि जब एक ब्राह्मण ने उसकी इंसल्ट की थी तो ही कुड नॉट टॉलरेट हिज इंसल्ट। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ज्योति है वो अपनी जो इंसल्ट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसलिए वो वापिस आ गया था। सो जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द ऑथर्स पर्पज इन राइटिंग दिस पैसेज सीम टू हाईलाइट, कि जो ऑथर का पर्पज है इस पैसेज में वो किस चीज को हाईलाइट करता है, ये हमने बताना है। सबसे पहले है ज्योतिष कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, की ज्योति ने लोअर क्लास लोगों के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन किया उस पर प्रकाश डालना था। इस पैसेज का मतलब द पॉवर्टी ऑफ लोअर क्लास पीपल इन इंडिया, कि जो ऑथर था वो गरीब लोगों की जो गरीबी है, लो क्लास लोगों की जो गरीबी है उस पर प्रकाश डालना चाहता था। नीड टू सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स, नीड फॉर सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स, क्योंकि वो ये चीज की डिमांड रखना चाहता था कि लड़कियों के लिए एक दूसरे स्कूल की, अलग स्कूल की जरूरत है। द मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसके क्या क्या फायदे हैं। द नीड फॉर यूनिटी अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल इन इंडिया, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि किस तरह इंडिया के जो अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं उनमें यूनिटी होनी चाहिए। तो जितना भी हमने पैसेज पढ़ा है, जितनी भी चीजें हमें समझ आई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट होगा, क्योंकि इस पैसेज के थ्रू जो ऑथर है वो दिखाना चाहता था कि किस तरह ज्योति ने लोअर कास्ट के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया था या उन लोगों की मदद करी थी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पैसेज के अकॉर्डिंग नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले है, द ब्राइड ग्रूम वॉज ज्योति's क्लासमेट, कि जो ब्राइड ग्रूम था वो ज्योति का क्लासमेट था। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं बोला गया कि वो उसका क्लासमेट था, वो जस्ट उसका फ्रेंड था, इतना बताया गया है। सेकंड क्या है, ज्योति's फादर वाज आल्सो इनवाइटेड टू द मैरिज, की ज्योति के फादर को भी शादी में बुलाया गया था, ये भी गलत है क्योंकि शादी में सिर्फ ज्योति को बुलाया गया था। थर्ड है, महात्मा फुले स्टार्टेड अ स्कूल फॉर द अनटचेबल्स, कि जो महात्मा फुले हैं उन्होंने
अनटचेबल्स के लिए, अछूत लोगों के लिए एक स्कूल शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, पहले ज्योति डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंट टू हिज फादर, कि ज्योति ने अपने फादर को जो भी उसके साथ बारात में हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसने सबसे पहले आके अपने फादर को सारी बात बताई थी। लास्ट ऑप्शन क्या है, द ब्राह्मण हु इंसल्टेड ज्योति वाज ब्राइड्स फादर, कि जिस ब्राह्मण ने ज्योति की इंसल्ट की थी वो दुल्हन के फादर थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं था क्योंकि अभी तो वो बारात लेकर जा रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि ब्राइड के फादर ने उसे डांटा था, किसी और ने डांटा था। तो इन सब में से जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट लाइन में साफ साफ लिखा गया है कि जो महात्मा फुले हैं उन्होंने क्या किया था, अनटचेबल लोगों के लिए एक स्कूल शुरू किया था। सो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारी सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो गाइज आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपके लिए ये जो पैसेज है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट you guys can ask me in the comment section below. For more such videos, do subscribe the channel. Thank you.